दोस्तों गौर से सुनना कि कौन कहता है मुझको असफल, ज़रा मेरे सामने तो आए। कौन कहता है मुझको असफल, ज़रा मेरे सामने तो आए। मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूँगा, मैं सूखे बादल पे बरसात लिखूँगा। हाँ, मैं अपनी मेहनत से बहती नदी पे हाँ, मैं अपनी मेहनत से बहती नदी पे बात लिखूँगा। दोस्तों और सुनो, मुझे असफल कहने वाले मैं अपनी मेहनत से इतिहास लिखूँगा, मैं अपनी मेहनत से इतिहास लिखूँगा। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपना क्लास मैथ यानी कि राम वाला में, दोस्तों रीजनिंग एंड मैथ वाला में। दोस्तों मैं कुलदीप आपका स्वागत अभिवादन करता हूं। और आपको पिछली क्लास में हमने बताया था दोस्तों गुणनखंडों के बारे में, तो एक नज़र उस पे देख लेते हैं मित्रों। तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि कोई नंबर्स दिया हो और ये पूछे कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो हमने बताया था कितना होगा। पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो उनके पावर्स होते हैं उनसे एक एक अधिक करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाता है। फिर क्या आता है क्वेश्चन दोस्तों, तो आता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, और गुणनखंडों के योगफल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, जो कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। दोस्तों आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको एक नए क्वेश्चन के साथ आपको इस क्लास में जोड़ रहे हैं, और आप इस क्लास को देखना न भूलें। आज आपको क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे जो आपकी पिछली क्लास में मिला था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हो जाइए तैयार कॉपी और पेन लेकर दोस्तों, और बैठ जाइए अपने रूम में, अपने लाइब्रेरी में, या जहां भी आप हैं दोस्तों। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और एंजॉय लीजिए मित्रों। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दें, ये आपसे मेरी गुजारिश है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा दोस्त, जो कि आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा मित्रों। तो आप इसे देख लेंगे, और लिखा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो हमने दोस्त क्या बताया था, जब पूछे अभाज्य या जो भी गुणनखंडों की संख्या, तो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में विभक्त कर लेते हैं। यानी कि अगर 3 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इतना, फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो ये होगा इतना बार जाएगा। आप लोग डिवाइड करके एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, हमारे भरोसे मत लीजिएगा। अब दोस्त इसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं। अब भाई आ जाएगा 11 से, तो 10, और 10 को हम कर देंगे 2, 5। तो दोस्तों क्या मिला हमें ये मिला दोस्त कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हमें ये मिला। नीचे हम लिख रहे हैं दोस्त 3 × 7 × 13 × 11 × 2 × 5। दोस्त ये नंबर्स आपको मिल गए हैं, और इन नंबर के ऊपर पावर्स कितने होंगे, 1 1 1 1। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका है टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों राइटिंग में थोड़ी सी आपको असुविधा हो, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और हमने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालना होता है दोस्त, तो क्या करते हैं, पावर्स को जोड़ देते हैं दोस्त। तो ये पावर्स 1 1 1 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो सीधे अगर डायरेक्ट हम लिख दें दोस्त, अगर ठीक है,
आपको बताने के लिए कुछ भी हम कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोस्त 6 आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? तो ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। इसी तरह की क्वेश्चन है और लिखा है कि 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप ही लगा कर आएँ तो सबसे बेटर होगा। हम आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिखा देंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको कल हल कराया था दोस्त। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को हल करके ज़रूर कमेंट में आंसर बताएं, जिससे मुझे ये एहसास हो जाए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको ये क्लास समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त इसे हम मिटाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्त। वो कैसा क्वेश्चन है आप एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आपको आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। लिखा है 15 के घाते 25 यानी कि 15 टू द पावर 25 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। लिखा है 15 टू द पावर 25 के कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या दोस्त? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो दोस्त हमने क्या बताया था कि जो ये नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर में पहले डिवाइड करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। तो कैसे होगा? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 होल टू द पावर 25। दोस्तों जब कोई संख्या इंटू के फॉर्म में हो और उसके ऊपर घात लगी हो तो इनको एक आपको चैप्टर आएगा घातांकों करड़ी, उसमें पढ़ा जाएगा a × b टू द पावर। अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m × b टू द पावर m। ठीक है दोस्त, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्त। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 25 × 5 टू द पावर 25। दोस्तों जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि क्या पूछा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? यहाँ पे पावर्स को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो पावर्स क्या है? 25 + 25 = 50। यानी कि दोस्त जो टोटल कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 50 होगा। और ऑप्शन में आपको दिया है ए, यानी कि दोस्त ए ऑप्शन आपका सही है। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 टू द पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको असुविधा न हो। ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं मित्रों। दोस्तों जैसा कि दिया है क्वेश्चन में आपको 48 टू द पावर 20 आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा दोस्त, आप टेंशन मत लीजिए। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो हमने क्या बताया था कि जो नंबर्स होगा उसको अभाज्य फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 × 3 टू द पावर 20। दोस्तों 16 अभाज्य नहीं है, तो इसको अभाज्य बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। दोस्तों 2 टू द पावर 4 का मान क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, होल टू द पावर 20। दोस्तों एक फार्मूला और है, आपको उसको नोट कीजिएगा। ये फार्मूला ये है कि अगर किसी की पावर n है और होल टू द पावर मान लीजिए m है। ठीक है, m है, होल टू द पावर n है, तो क्या होता है? a टू द पावर m × n होता है। ठीक है, यानी कि दोस्त घात आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ें
आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पावर्स इसमें घात में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। 3 टू द पावर 20। हमने क्या बताया था दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घात को ऐड कर लेंगे तो घात क्या है दोस्तों, पावर्स 80 प्लस 30, इसको ऐड करेंगे 210, सॉरी दोस्त 110 होगा, ठीक है दोस्त। तो 80 प्लस 30 बराबर 110 आपके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है दोस्त, इसे आप नोट। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 110 हो गया, ठीक है। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, लेकिन इससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिखाई देगा मित्रों, और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि ये क्वेश्चन आपका है 8 टू द पावर 20 इंटू 15 टू द पावर 24 इंटू 17 टू द पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है दोस्तों। अब क्या है कि ज़्यादा नंबर्स हैं और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं दोस्तों। लिखा है दोस्त 8 टू द पावर 20, 8 टू द पावर 20 इंटू 15 टू द पावर 24, 24 इंटू 17 टू द पावर 15। और पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हमने क्या बताया था दोस्तों, हमने ये बताया था कि पहले क्या करते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर में पहले डिवाइड करते हैं, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त 8 को 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 20 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की होल टू द पावर 24 इंटू, ये प्राइम नंबर है दोस्तों, तो ये जैसा का तैसा कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपस में ये मल्टीप्लाई कर देगा पावर्स। जो फार्मूला ये आपको दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 60 इंटू, इसमें दोस्तों ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि जब कोई दो संख्याएं आपस में इंटू के फॉर्म में होंगी और उसके होल टू द पावर कुछ भी संख्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्त, ये पावर्स ये वाला दोस्त इसके पावर भी चला जाएगा और इसके पावर भी, जो कि फार्मूला यहाँ पे हम आपको बताए हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ये हो जाएगा 3 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 24 इंटू 7 टू द पावर 15। दोस्तों अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है, सभी जो बेस में हैं वो प्राइम नंबर हैं दोस्तों, ठीक है। तब लिखेंगे टोटल प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों टोटल प्राइम फैक्टर के लिए हमने क्या बताया था कि जो उनके पावर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 48 प्लस 15, और मिल के क्या बनेगा दोस्त 123। यानी कि दोस्तों हम क्या देखें कि ये जो क्वेश्चन है इसका टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्त क्या आ रहा है 123 आ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन ये दिया था इस नंबर्स के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमने
आपको जो तरीका बताया था, ये तरीका पहले ये था दोस्त कि जो कंपोजिट नंबर हैं उनको पहले प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे, अर्थात जो भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याएं में पहले बांटेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से जो उनके पावर्स हैं उनको बैलेंस करके एक जगह लिखेंगे दोस्तों, जो कि आपको इस वाले स्टेप में देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो पावर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं तो टोटल प्राइम फैक्टर का नंबर आ जाता है, यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाता है। दोस्तों आप इसे नोट कीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और अधिकतर पेपर में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों रेलवे में एग्ज़ाम में आता है, रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और पुलिस में भी कभी कभार आ ही जाता है, ठीक है। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके ये फार्मूले हैं जिसका यूज यहाँ पे 2 बार हुआ था दोस्तों। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको इसका यूज देखने को मिला था दोस्तों, तो इसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा मित्रों। अब नए क्वेश्चन के साथ दोस्त हम आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो उसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे देगा बोर्ड पे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। 123 कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या था, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही था, सी, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन दोस्त आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। लिखा है 48 टू द पावर 20 इंटू 30 टू द पावर 15 डिवाइड 12 टू द पावर 20 इंटू 15 टू द पावर 10। दोस्त जब ऐसे क्वेश्चन हो और उसमें देखने वाली बातें ये हैं दोस्त कि पहली बात तो इसके पावर इक्वल है। तो जब पावर इक्वल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे दोस्त हम बता दें आपको कि अगर a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, अर्थात दोस्त अगर कोई असमान बेस के जो पावर्स अगर सेम हो तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्त। ये आपको घातांक एवं करड़ी जब पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसे आप पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं दोस्त। एक बार आपसे ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो शायद उस समय जब पढ़ाऊँ तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त ये चीज़ें आपको, ये फार्मूला आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका आगे आपको घातांक एवं करड़ी वाले चैप्टर में बहुत ही इसकी यूज़ है। और दोस्त दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी चीज़ को, अगर हम ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, तो दोस्त अगर इनको एक जगह अगर हम नोट करेंगे एक ब्रैकेट में, इनके पावर्स को पहले इक्वल करेंगे, ठीक है। तो दोस्त इसको 48 20 लिख सकते हैं। अब दोस्त इसको 30/50 टू द पावर 10, लेकिन दोस्त गलती क्या हुआ, हमारे यहाँ गलती ये हुआ कि इसका 15 था तो इसका 30 टू द पावर 5 बच गया, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्त इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी कर देंगे, ये तो बच गया जैसा का तैसा। तो दोस्त क्या हुआ, 4 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5। दोस्त इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, तब आगे हम बता रहे हैं ये स्टेप। आगे दोस्त जगह नहीं है, इसलिए आप इस साइड देखिएगा, और मुझे लगता है कि ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं
2⁴। दोस्त 4 को हम लिख सकते हैं एक स्टेप यहाँ पर 2⁴ होल टू द पावर 20 इंटू 2⁻10। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵। दोस्तों अगर आपको ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार पढ़ के बोल दे रहा हूँ। दोस्त लिखा है 2⁻² के होल टू द पावर यानी कि पूरे के घात 20 है इंटू 2⁻10 है इंटू 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵ है दोस्त, जो कि आपको हम बोल दे रहे हैं। अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जगह थोड़ी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त हम आ गए, इसको ऑटोमेटिक गुणा कर लेते हैं, जो कि फार्मूला आपका ये यहाँ पर लागू होगा। दोस्त अब आपका आ गया नेक्स्ट 2⁻10 इंटू 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵। दिखाई दे रहा है? ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे कि जो सेम बेस वाले हैं, बेस मतलब होता है आधार, आधार मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली चीज़ें हैं जिनकी सेम होती हैं उनकी घातें आपस में जुड़ती हैं। दोस्तों अगर ये फार्मूला आपको यहाँ पर मैं बता दूँ तो शायद आपको बुरा ना माने, तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्त। जैसे अगर ये लिख दे a⁴n इंटू a⁴m, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त a⁴n+m। ठीक है दोस्त, यानी कि इसका बेस जो है नीचे वाला सेम है, एक जैसा है, तो इनके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ये हैं। अक्सर आपको जो ये टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में अधिकतर आते रहते हैं, और घातांक एवं करड़ी में तो दोस्तों इनके जादू हैं, इनके जलवे हैं दोस्तों। तो इन जलवों से आप रूबरू होइए और इस क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों। तो क्या होगा, 2 इनके घातों को जोड़ लीजिए, तो ये 40 है, ये 10 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 55 यानी कि 55। दोस्तों 5⁵ और 3⁵। हमने क्या बताया था दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड जब निकालना होता है तो उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देना टोटल प्राइम फैक्टर, समझ गए? टोटल प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 55 + 5 + 5 यानी कि 65। ये 65 आंसर होगा दोस्तों। भाइयों एवं बहनों, ये 65 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं। दोस्त ये दिया है 4⁻20 इंटू 2⁻10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 के होल टू द पावर 5। फिर क्या दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको टुकड़े में विभाजित किए हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2⁻2 के होल टू द पावर 20 इंटू 2⁻10 इंटू 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵। दोस्तों फिर क्या हमने क्या किया, जो ये वाला था स्टेप, इसको घात को आपस में मल्टीप्लाई किए दोस्त। तो 2⁻40 इंटू 2⁻10 ये कॉपी कर लिए, और 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵। दोस्तों जब बेस सेम होते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। तो दोस्त हमने देखा कि 2⁻40 यहाँ पर है, यहाँ पर 2⁻10 है, यहाँ पर 2⁵ है। हमने क्या किया दोस्त, इनके पावर्स को जोड़ दिए, तो यहाँ पे हो गया 55 यानी कि 55। दोस्तों फिर उसके बाद 5⁵ है इंटू 3⁵ है। तो दोस्त हमें निकालना था टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको हमने एक रूल बताया था कि जब ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो उनके पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। तो 55 + 5 + 5
बराबर 65 यानी कि 65 टोटल गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लगा कर ही आइएगा और इसमें दिया है दोस्तों एक ज़रूरी बात जो हम आपको बताए थे कि आभास संख्या किसे कहते हैं। आभास संख्या का हमने आपको नाम बताया था, उसमें वो आज यूज हो रहा है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, फिर उसके बाद दिया है दोस्तों कि रूढ़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त रूढ़ क्या होती हैं, रूढ़ संख्याएं किसे कहती हैं, ये हमने आपको बताया था कि प्राथमिक संख्या किसे कहते हैं, प्राइमरी संख्या किसे कहते हैं, अविभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों तो इन सब का नाम एक ही है, अभाज्य संख्या का ही नाम रूढ़ संख्या होती है। और क्या हमने बताया था दोस्तों, प्राइमरी संख्या होती है। और हमने क्या बताया था दोस्तों, और हमने ये बताया था अविभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ठीक है दोस्त, तो इतनी बातें आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। अगर आपको वीडियो में थोड़ी आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही होगी, स्पीड ज़्यादा होगा, तो उसको आप स्पीड स्लो करके एक बार पुनः सुनकर लिख लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। दोस्तों छोटी से लेकर बड़ी एग्ज़ामों में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो रेलवे की क्वेश्चंस हों या आपके एसएससी के हों या फिर आपके यूपी पुलिस या एसआई के हों। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बिहार से अगर ले दोस्तों, तो बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में भी अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेट में भी ये क्वेश्चन, सीटेट में भी आते रहते हैं। दोस्तों टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता है, और क्या पूछता है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, और ये भी पूछता है दोस्तों कि उनके गुणनखंडों के संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये हमने कल क्लास में बता दिया था। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो आप कल वाली क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मित्रों। उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए थे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं दोस्त। और फिर उसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। उसमें आपको दिया है रूढ़ गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो दोस्त उसमें एक चीज़ और भी है, पॉइंट्स भी दिया है, जो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम ये चीज़ें मिटा दे रहे हैं और आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे दिखाई देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है। हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है दोस्त, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि आप जैसे भाई, आप जैसे बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। अगर आपको ज़रा से भी डाउट हो दोस्त, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा एक बार। इसके लिए हम फिर एक से दोबारा क्लास स्पेशल ला सकते हैं दोस्तों, बस आप एक बार कहिए तो ज़रूर। दोस्तों दिया है रूढ़ संख्या, रूढ़ गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो दोस्त हमने क्या बताया था, इसमें आपको चिंता की बात ये है, टेंशन, कि पॉइंट लगाएं। तो दोस्त पॉइंट लगाए तो क्या हुआ, पॉइंट हटा देते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाई 10 होल टू द पावर 12 इंटू 2.7। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर दोस्त अगर यहाँ पर होता पॉइंट तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 10 टू द पावर 25। दोस्त एक चीज़ हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पे 10 कहाँ क्या है, डिनोमिनेटर है, अर्थात हर पे दिया है, और यहाँ पे इंटू में 10 दिया है। तो हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा कहे तैसा हम कर देंगे, लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर करेंगे। इसको लिख सकते हैं 7 × 5 के घाते 12, और दोस्त इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 12, जो कि आपको एक फार्मूला हमने लिखाया था उस साइड। क्या लिखवाया था कि जब कोई नंबर्स हो उसके पावर n हो और यहाँ पर क्या हो, b हो और पावर n हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b टू द पावर n।
तो क्या हुआ दोस्तों, उल्टा भी हम आ सकते हैं, a/b के होल टू द पावर n अर्थात a/b होल टू द पावर 12। तो हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 12 a 10 7 5 35 35 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 12 अर्थात b टू द पावर n। दोस्त ये चीज़ें आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, फार्मूला है दोस्त। अब क्या करेंगे, इसको भी करेंगे दोस्त ऐसे ही, इसको लिखेंगे 3 इंटू 9 इंटू, नहीं ये तो सीधे होता है ना 3 का होता है, ये 3 होता है, ठीक है, होल टू द पावर 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 10। अब दोस्त ये इंटू में दिया है 10 टू द पावर 25। दोस्त अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं इनको हमने आपको स्टेप बताया था कैसे कैसे होता है, उस तरह इसको करेंगे। तो 7 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर, ये दोस्त यहाँ पे 10 है, ये मल्टीप्लाई इसके पावर में करेगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे खिचड़ी पक रहा है इसलिए हम मिटा रहे हैं इसको, नहीं तो आप बोलेंगे कहाँ से कहाँ लिख दिए। यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो दोस्त तो एक बार ज़रूर बता देना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं दोस्त क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 30 3 टू द पावर 30 और क्या है 10 टू द पावर 25। क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, 25 दिखाई दे रहा है, ठीक है 25। दोस्त ये लिखा है 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 10। दोस्त हमने क्या बताया था कि जब इसके बेस सेम हो तो इनके घात को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्त हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर जगह का अभाव है तो जोड़ देंगे तो ये 10 और 12 क्या हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। अब दोस्त क्या होता है, जो चीज़ें डिवाइड में हो, यानी कि एक फार्मूला आप ये भी नोट कीजिएगा दोस्त, अगर a बाई a लिखा हो और इसके पावर n हो, इसके पावर m हो, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस m। ठीक है दोस्त, तो इस फार्मूला को भी आप दोस्त अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका यूजेस हमने आपको दिखाई रहा है कि कहाँ पर आप इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है आपको, ये हो जाएगा 7 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 25 माइनस 22। दोस्तों 25 में से 22 जाएगा तो 3 आएगा, यानी कि हो जाएगा 7 टू द पावर 12 यानी कि 12 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 3। दोस्त अब निकालेंगे टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बताया था दोस्तों, ऐसे करने के लिए हम घातों को जोड़ देते हैं, लेकिन दोस्त एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि हम 10 को बदले नहीं। 10 को भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है दोस्त। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के पावर 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो दोस्त घातों को जोड़ लो ऐसे ही, 12 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 3। तो दोस्त क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 64 70। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 70। ये 70 क्या है दोस्त, 70 आपके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसमें 72 दिया है लेकिन 72 सही नहीं है दोस्त। ठीक है, या एक बार आप फिर चेक कर लीजिएगा, जो लगाने का तरीका है दोस्त एकदम ठीक है, बस आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी मुझे लगता है कि सही होगा दोस्तों।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्या है 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्त ये क्वेश्चन हम कल आपको बताए थे, ये मिटा रहे हैं दोस्त, आप नोट कर लीजिएगा एक बार। दोस्त लिखा है 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमने दोस्त बताया था कल क्वेश्चन में आपको कि 12 दिया था कि कुल गुणनखंड कैसे होते हैं, फिर 120 शायद दिए थे, फिर 360 भी दिए थे, उनके कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, ये सब नोट कर लीजिए फार्मूला। हमने ये भी बताया था दोस्त कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, और हमने ये भी बताया था दोस्तों कि कुल ऐसी कितनी गुणनखंडों की संख्या है जो 4 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल हैं। दोस्त इस प्रकार के भी क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए और इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए और उनसे ये कहिए ये क्वेश्चन ऐसा आया है कि आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो शायद आज के लिए दोस्त हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को लगा कर आइएगा। और ये कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, और दोस्तों सम के भी संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, और दोस्त अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की। दोस्तों राइटिंग हम उर्दू में लिख दिए हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप कल निकाल कर हमें बताइएगा दोस्त। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, और आप इस क्लास का आनंद लीजिएगा। ठीक है दोस्त, हो गई है रात 12 बजे, तो हम लेना चाहते हैं विदा। इसलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।